जिन्ना अगर मुस्लिम लीग न बनाते और जिन्ना अगर पाकिस्तान की मांग न करते और कॉमन नाम और कॉमन प्रोग्राम के साथ जिन्ना अड़े रहते तो भारत का प्रधानमंत्री आज तक मुसलमान ही होता। लेकिन आप तो खुद कॉमन नहीं है, आप अलग बन जाते हैं, एकदम इंडिविजुअल ले लेते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन फलां और मुस्लिम मजलिस और मशावरत और जमात और ये। साहब आप सबको लेकर चलने की क्षमता क्यों नहीं पैदा करते? जहां भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और जाति और भाषा और प्रांत है, जहां अलग अलग लोगों की संस्कृति और तहजीब है, वहां आप अपने आप को उस समाज से काट कर चलते हैं। साहब मस्जिद का दरवाजा आप लॉक कर लेते हैं, मदरसा को अपना कह देते हैं, आपने सब जगह लॉक लगा दिया, तो आपको लोगों ने लॉक लगा दिया। देखिए भारतीय लोकतंत्र में एक गलत फहमी फैलाई गई। हम लोग भी गांव में जब कम ज्ञान था तो लोग कुछ ज्ञानी जो उस समय के थे, हालांकि वो खुद अज्ञानी थे, वो कहते थे कि एकदम पीतल से संविधान में लिख दिया गया है, सोने से लिख दिया गया है, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल गलत, फॉल्स। ऐसा संविधान में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी योजना जिसमें धर्म का अगर जिक्र हो जाए तो संविधान का वायलेशन है। संविधान जो है उसको रोकता है। प्रधानमंत्री मेजोरिटी पर बनेगा, वोट से बनेगा, संसद में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसके ज्यादा एमपी होंगे वो बनेगा। अब दुर्भाग्य से भारत के मुसलमानों ने राजनीति का जो पैटर्न बनाया, पहली पसंद कांग्रेस थी, कांग्रेस में गुंजाइश थी ही नहीं प्रधानमंत्री बनने की, जो गुंजाइश थी वो कांग्रेस कर देती थी। आपको कई मंत्रालय कांग्रेस ने समय समय पर दिया, प्रधानमंत्री की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था देश का उसी गुंजाइश को लेकर ही हुआ था साहब। तो जो मैक्सिमम गुंजाइश था, आपको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, बिहार में मुख्यमंत्री बने, आसाम में मुख्यमंत्री बने मुस्लिम, तो जम्मू कश्मीर में तो खैर रहे ही, तो कोई नहीं, आज नहीं, अब मैं वही तो लाना चाह रहा हूं। तो कांग्रेस ने मैक्सिमम गुंजाइश किया, केंद्र में 2-4 मंत्री सीनियर जूनियर हुआ करते थे कांग्रेस के दौर हुकूमत में। लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस के दौर में भी जो पॉलिटिक्स किया है, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो अलगाव का किया है, समाज को जोड़ा नहीं है। आप जब इस देश में जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां 70 से 80% शुद्ध हिंदू रहते हैं, तमाम माइनॉरिटी को छोड़कर यानी सिख ईसाई सबको हटा देंगे, तो अब उस एक फिर अलग डिबेट है कि वो 80% में को किनकी आस्था कहां है, नहीं, एक अलग विषय है, और फिर वर्ग वगैरह वर्गीकरण। लेकिन 80% आप वैसे देश में रामलीला मैदान में टोपी टोपी जमा करके और आदम सेना बनाएंगे तो फला सेना बनाएंगे तो देश में मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, इस्लाम खतरे में है, ये इतिहास उठाकर देख लीजिए। मुस्लिम लीग कब बनी और हिंदू महासभा कब बनी, समझ में आ जाएगा गलती कौन किया। स्वतंत्र भारत में आप पार्टी बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनी थी मुस्लिम मजलिस, डॉक्टर फरीदी साहब ने बनाया, क्या अंजाम हुआ, कहां है? फिर बनाया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अंजाम देख लीजिएगा। जिहाद के मान संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है पूरी जिंदगी। जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है, जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। लेकिन जिहाद के माने अगर तीर तलवार और ओसामा बिन लादेन और आईएसआई है तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि आप बताइए दुनिया को जिहाद के मायने क्या है।